शांति मिल जाए। एक दिन वही गौकर्ण घूमते घूमते अपने उत्तम नगर गांव में आए। रात का समय था, तो वहीं हाथ का तकिया लगा करके वो तो सो गए। रात्रि को भूतों की चिंगाड़ने की आवाज। पहले तो मैं भी नहीं मानता था कि भूत होते हैं, कुछ समय से मैं मानने लगा हूं कि भूत होते हैं। एक जगह में कहीं कथा करने को गया, मई का महीना था, दोपहर के 1 बजे भूत आगे खड़ा हो गया। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, देखी देखी बात है। और मैं तो थोड़ा प्रत्यक्ष रूप से देखता हूं, उसी पर ज्यादा विश्वास करता हूं। भूत सामने, मैं तो सुनता रहता था कि भूत के पांव पीछे होते हैं। बिल्कुल सही है, भूत के पांव पीछे होते हैं, भूत की परछाई नहीं पड़ती, भूत को पकड़ नहीं सकते। ये तो मैंने देखा है। एकदम दोपहर का समय था, कथा दूसरे दिन से थी। उस समय बस आरंभ काल था। आज तो कथा कहने कोई टाइम नहीं है उतना। पहले तो यही सोचते थे कोई कथा करा ले, कोई कथा करा ले, बस माला यही घूमती थी, कोई कथा कर। शुरू की आरंभ की बात थी, 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो कथा करने तो वहां किसी जो गुरुजी हमें पढ़ाते थे तो उनको जाना था, लेकिन वो नहीं गए और हमें भेज दिया। मेरी शायद तीसरी कथा रही होगी वो। तो बस में बैठ करके एक थैला कंधे पर लटका करके और पहुंच गए वहां। 3 दिन पहले पहुंच गए। हाँ, बढ़िया तेल के परांठे तो मिलेंगे, कुछ नहीं होगा तो मत बोलो। तो दोपहर में, मई का समय, आज भी ध्यान है 6 मई थी, भूला नहीं हूं। वो दोपहर का समय, एकदम ऐसे किवाड़ फट 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 फट। मैंने क्या हुआ है, देखा तो सामने वो परछाई के रूप में एकदम मैं खड़ा हुआ। मैं आगे बढ़ूं और वो ऐसे पीछे जाए। वो आगे, मैंने भगवान की कृपा से गायत्री माता के काफी अनुष्ठान किए, नहीं तो ये लोग सब अपना प्रभाव दिखा देते हैं। मैंने तो सुना था कि भूत उनको दिखते हैं कि जिनके पुण्यों में कमी हो, ऐसा भी सुना मैंने इसका परामर्श मांगा, समाधान मांगा, लेकिन जो मुझे समाधान मिला उससे मैं बहुत खुश हूं। उसके पास मैं समझ गया कि ये कोई प्रेतात्मा है। मैंने हाथ में जल लिया और तत्काल मैंने गायत्री कवच से उसको अभिमंत्रित करके और उसके चारों तरफ जल का छींटा और वो चिंगाड़े रोए। वो जानी नहीं, नाटक नहीं। वो अब तो वो कैच बंद गया, वो तो नहीं जा सके बाहर। गायत्री कवच पानी डाल करके और वो तो बिल्कुल वंदन में रोए। उसकी रोने की आवाज मैंने सुनी है। वो गिड़गिड़ाए। मैंने पूछा कि तू क्यों आया? वो कहता है कि इन्होंने कई कथा वक्ता बुलाए हैं, मैं इनकी कथा नहीं होने दूंगा। मैंने इनके लड़के को एक्सीडेंट में मारा है। बड़ा देख करके तो उसकी बातें सुन करके बाद में मुझे पता लगा कि एक्सीडेंट में उनका बच्चा खत्म हुआ और उसकी मुक्ति के लिए वो कथा करा रहे थे, लेकिन कोई न कोई व्यवधान आ जाता कथा में। कथा हो ही नहीं पा रही थी उनकी कई सालों से। वो कहने लगा कि मैं इनके गोदाम में रहता हूं। मैंने पूछा, भाई ये बता तू चाहता क्या है? वो रोने लगा, कहने लगा कैसे भी मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। मैं कोई विघ्न नहीं करूंगा, मैं कोई व्यवधान नहीं करूंगा। उनके लिए पीली मिट्टी चौकी पर रख करके एक विशेष उस भूता के लिए स्थान दिया। मुझे आज भी ध्यान है, बिना संगीत भागवत जी का मूल पाठ उस कथा में मैंने खुद पूरा किया। कथा भी कही, पूरा मूल पाठ किया। और यह प्रमाणित बात है कि ऑपरेशन होने के बाद में उस परिवार में एक बढ़िया सुंदर सी संतान का जन्म हुआ और भूत का उद्धार हो गया भागवत की कथा से। कभी किसी को कभी दिखाई नहीं दिया उसका आत्म कल्याण। तो भागवत की कथा तो ऐसा कल्याण कर देती है। भागवत वरदान है मृत्यु लोक का। श्रीमद् भागवत जी के प्रति
पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आज भगवान